हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी अपने गोल्ड रिंग कलेक्शन। यस। गाइज़, आप लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मैंने जैसे उनसे पूछा था कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों का ये था कि आप अपने जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाइए, आप अपनी फैमिली इंट्रोडक्शन कराइए एंड यही सारी क्वेश्चन। तो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगी अपनी वीडियोस में या किसी भी ब्लॉग में। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं कभी नहीं दिखाऊँगी। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि मतलब जब भी मुझे लगेगा कि हाँ सही टाइम है, या फिर कोई ऐसा ओकेज़न है या कोई ऐसी ट्रिप है जहाँ पे हम बाहर जा रहे हैं, तो मैं डेफ़िनेटली अपनी फैमिली को दिखाऊँगी। या फिर मतलब कोई ओकेजनली आया, कोई फंक्शन आया तो मैं दिखाऊंगी। बट मैं स्पेशली जाके उनके पास वीडियो नहीं बनाना चाहूँगी कि मैं उनके पास जाऊँ और बोलूँ कि आप आइए मेरी वीडियो में। मैं वो नहीं करना चाहती। बट वैसा कुछ आएगा तो मैं डेफ़िनेटली आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हाँ ये कौन है, मतलब मैं अपना फैमिली इंट्रोडक्शन दूँगी। बस मैं यही कहना चाही थी। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, हम दोनों का ही प्राइवेट जॉब है, किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मेरे फादर इन लॉ थे गवर्नमेंट जॉब में, जो आप लोगों ने गाड़ी में देखा था वो स्टिकर से बहुत सारे लोगों को लगा कि गवर्नमेंट जॉब है। वो मेरे फादर इन लॉ थे गवर्नमेंट जॉब में। बट हम मेरा एंड मेरे हस्बैंड दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में हैं, दोनों का ही प्राइवेट जॉब है। बस मैं यही चीज़ क्लियर करना चाह रही थी आप लोगों से। ये है वो पोटली जो मुझे लहंगे के साथ मिली थी। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। आप लोग पास से देखिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। एंड इसमें ही है मेरा गोल्ड रिंग। यस। तो गाइज़, आप लोग का बहुत डिमांड आया गोल्ड को लेकर, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं अपना गोल्ड रिंग कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर करूं। इसमें है मेरी गोल्ड रिंग, और मैं आप लोग के साथ एक एक करके शेयर करूंगी अपनी गोल्ड रिंग्स जितनी मेरे पास कलेक्शन है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी इंगेजमेंट रिंग से, जो आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में देखी होगी। इवन मेरे इंगेजमेंट की भी वीडियोस एंड फ़ोटोज़ में देखी होगी आपने। ये है वो रिंग। यस, ये है मेरी इंगेजमेंट रिंग। पास से मैं दिखा रही हूँ, पता नहीं आप लोग को विजिबल हो रहा है सही से, नहीं हो रहा है। इंगेजमेंट रिंग बोलते हैं सब लोग कि हमेशा वेयर करके रखना चाहिए। तो मैं पहले शादी से पहले तो नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि खो ना जाए, बट अब करने लगी हूँ। अब ये है सेकंड रिंग जो मुझे मायके से मिली थी, जो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी शादी पे। ये रहा उसका डिज़ाइन, पास से दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। एंड उसके बाद से ये है थर्ड रिंग, जो कि मेरी मामी ने दिया था। मैं भी आप लोग को दिखा रही हूँ वो रिंग पास से। आप लोगों ने मेरी शादी की वीडियोस में देखा होगा कि मेरी मामी ने भी मुझे कन्यादान दिया था। तो वो ये वाली जो रिंग है वो मेरी मामी ने मुझे कन्यादान पे दिया था। बहुत सुंदर है, इसका डिज़ाइन ना बहुत ट्रेडिशनल लुक देता है। बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी बताना आप लोग को कैसा लगा ये रिंग। पास से मैं दोनों रिंग आप लोग को दिखा देती हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ये दोनों रिंग मेरी मायके की है। उसके बाद से मैं दिखाती हूँ अपने ससुराल की रिंग। स्टार्ट करूँगी मैं अपने, जो मेरे लिए सबसे स्पेशल रिंग है, जो मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे फर्स्ट डे पे यहाँ पे आने के बाद। ये है वो रिंग, बहुत सुंदर है, बस लूज़ है वो बात अलग है, क्योंकि साइज़ वगैरह इन्होंने नहीं पूछा था मुझसे और ना बताया ऐसा कुछ, मतलब सरप्राइज़ था ये टोटली। ये है वो रिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। आप लोग भी बताना कैसा लगा इसका डिज़ाइन। मैं वेयर करना चाह रही थी बट नहीं कर सकती क्योंकि लूज़ है, हाथ से निकल जा रहा था जब भी पहन रही थी, तो इसलिए मुझे डर लगा, इसलिए मैंने रख दिया। ये मैं डेली यूज़ में नहीं यूज़ करती हूँ, कभी कहीं बाहर बाहर जाना हुआ, कभी कुछ वैसा हुआ तो पहनती हूँ मैं। उसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ मेरी थर्ड रिंग, कि मुझे शादी पे चढ़ा था, मतलब जिस दिन शादी होती है उस दिन जो ज्वेलरी वगैरह चढ़ाते हैं उसमें गई थी ये वाले रिंग। अभी मैं पास से आप लोग को दिखा देती हूँ ये वाली रिंग भी। ये भी अच्छा है।
इसका जो साइज़ है वो परफेक्ट है, बट ये भी मैं नहीं वेयर करती, एक ही पहनती हूँ डेली यूज़ के लिए। मुझे लगता है एक इनफ है। वैसे ही खोने होने का डर रहता है, गोल्ड वैसे इतना महंगा है। ये है उसका डिज़ाइन, पास से मैंने आप लोग को दिखा दिया। पता नहीं आप लोग को सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मैं बिल्कुल कैमरे के फ्रंट पे लाके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, वरना फिर कोई लोग बोलेंगे कि आपने दिखाया नहीं अच्छे से। सो इसलिए मैं पास ला ला के दिखा रही हूँ जितने रहेंगे। बाकी मैं लास्ट में ना एक साथ सारी एक छोटी सी वीडियो क्लिप ऐड कर दूँगी इसी में एक साथ बना के बैक कैमरे से, ताकि अच्छे से आप लोग को दिख जाए। बाकी अभी आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। आई थिंक मेरे पास 7 या 8 रिंग है, पता नहीं, मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ। 7 है शायद, बाकी काउंट कर लूँगी मैं अभी जो होगा। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा सबसे बेस्ट लगा। जो जितना रिंग्स मैं आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग बताना आप लोग की कौन सी फेवरेट है। उसके बाद से मैं दिखाती हूँ मेरी एक और रिंग जो मेरी मदर इन लॉ ने दिया था मुझे यहाँ पे आने के बाद। मुँह दिखाई बोलते हैं, यस। ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया था मुझे फर्स्ट डे पे जब मैं यहाँ पे आ गई थी। ये रिंग भी बहुत सुंदर है, प्लेन डिज़ाइन है इसका, ताकि ऑफिस वगैरह में भी वेयर कर सकते हैं। ये पास से देखिए आप लोग, बहुत अच्छा है ये रिंग भी ना। ये भी लूज़ है, बट ये भी मैं डेली यूज़ में नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि इसका भी साइज़ थोड़ा लूज़ है। मेरी मदर इन लॉ का कहना है कि थोड़ा सा जब हेल्थ वगैरह ठीक होता है तो फिंगर भी मोटी होती है, इसलिए फिर सारी रिंग साइज़ का नहीं होना चाहिए, थोड़ा लूज़ होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हेल्थ वेल्थ हो तो मतलब फिट आ पाए। सो इसलिए 2-3 रिंग जो ऐसी है जो मेरे साइज़ की है, और 2-3 मतलब 3-4 ऐसी है जो लूज़ है, जो मुझे लगता है इन फ्यूचर मेरे काम आएगा जब मेरी थोड़ी हेल्थ वेल्थ सही हो जाएगी। तो वही मेरे हस्बैंड कुछ कुछ कमेंट्स कर रहे थे, वही मैं हंस रही थी। उसके बाद से ये है मेरी भैया एंड भाभी की साइड से रिंग दिया था। ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था यहाँ पे आने के बाद। भैया एंड भाभी ने दिया था मुझे ये रिंग। इसका साइज़ ठीक है। उसके बाद से मैं ना आप लोग को एक साथ सारे रिंग दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को जो अच्छे से विजिबल हो पाए। फ्रंट से मुझे नहीं पता कि अच्छे से दिख रहा था नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं एक बार बैक कैमरे से आप लोग को अच्छे से दिखा देती हूँ पास से, ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। एंड उसके बाद से आप लोग देख के उसके बाद से बताना आप लोग को कौन सी सबसे बेस्ट लगी। ये आप लोग ब्लॉग देखिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।